देखिए, इस मुल्क में पिछले काफ़ी सालों से, कई सालों से राजनीति में ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है। ज़ातें और कौमों की राजनीति हुई है। यहाँ तक कि मुल्क में क्या है, विकास, तरक्की, इन सब को छोड़कर जातिवाद पर चुनाव हुए हैं, कौमवाद पर हुए हैं, धर्मवाद पर हुए हैं। अकेली भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीयवाद के मुद्दे सामने लाएगी, विकास के मुद्दे सामने लाएगी और वो उस पर राजनीति करती है। और रहा मुसलमानों का ताल्लुक, मुसलमान हमेशा सियासत में बकरी का बलि जो है वो देते आए हैं, बेचारे बकरा बने वो तो बल्ली का। और मुलायम सिंह यादव उनके कांधों पर चढ़कर 2-4 बार मुख्यमंत्री बने, बसपा सुप्रीमो मायावती बनी, अब उधर ममता बनी हुई है, उधर लालू कालू जितने भी हैं राजनीति में, सब उन्हीं के थ्रू जो है, मुसलमानों के थ्रू गए। और जब वो अपने पदों पर पहुंचे, उन्होंने नियुक्तियां यादवों की, बसपा ने अपने लोगों की, उधर लालू ने अपने लोगों की और टीएमसी ने अपने लोगों की। और मुसलमान कहीं गिनती में ही नहीं रहा, ना नौकरियों के एतबार से, ना पढ़ाई लिखाई के एतबार से, और ना राजनीति में जो उनकी हिस्सेदारी। यानी मुसलमान ने जिस एतबार से कांग्रेस को वोट दिया, जिस एतबार से समाजवादी और बसपा को वोट दिया, जिस एतबार से मुसलमान ने टीएमसी को वोट दिया, जिस एतबार से लालू को नेता बनाया, उसके बच्चों को नेता, पूरा ठेका उठाया हुआ है मुसलमानों ने। तो मुलायम सिंह को, उसके भाई को, भतीजे को, पोते को, दादा को, नाना को, ससुर को, साली को, काली को, सबको, ऐसे लालू के खानदान का ठेका उठाया। उस एतबार से मुसलमानों को राजनीति में हिस्सेदारी न टिकट के एतबार से मिली है, न पदों के एतबार से मिली है, और न सरकारों में जब ये लोग रहे न दी है। जिस तरीके से मोदी जी का मिशन था कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि मुसलमानों को मोदी जी का साथ मिला है या मुसलमानों का विकास हुआ है? हाँ, मेरा इस पर जो है आप ही से सवाल है वापस। इस मुल्क में लाखों किलोमीटर के रोड बने हैं, बिजलियां, क्या उन सब पर बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पर मुसलमान चलेगा, ठाकुर चलेगा, मुसलमान नहीं चलेगा, दलित नहीं चलेगा, यादव नहीं चलेगा, ऐसे कोई बोर्ड लगे हुए हैं? उज्ज्वल योजना आई है, सिलेंडर गैस दिए गए हैं या लेट बात बनाए गए हैं, तो वो क्या पूछ पूछ करके बनाए गए हैं कि ये मुसलमान का घर है इसमें नहीं बनेगा, ये ठाकुर का घर है इसमें बन जाएगा, ये पंडित का घर है? मोदी जी ने जो विकास किया है वो पूरे देश में विकास ही के तरीके से हुआ है। इसीलिए मोदी जी का नारा ही नहीं, ये तो मिशन भी नहीं, एक सच्चाई है कि सबका साथ है और सबका विकास है। जिस तरीके से जमात के ऊपर आप आरोप लगाते हैं या जमाती आप पे आरोप लगाते हैं, मौलाना साहब के बारे में आपके बहुत सारे ऐसे बयानात आए हैं जिस पे एक हंगामा हुआ पूरी दुनिया के अंदर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, ये तो खैर बहुत गलत बात है कि मैं जमात पर कोई आरोप लगाता हूँ। जमात तो उलमाए देवबंद की निगरानी में तबलीग वाले हमेशा से काम करते रहे हैं। अदरवाइज मैं मौलाना साहब के खिलाफ जरूर रहा हूँ, वो भी इस वजह से कि दारुल का फतवा उनके खिलाफ था, अकाबिरीन के नहज को छोड़कर उन्होंने काम किया, और उनकी सारी बातें कुफर पर मबनी है, गुमराही पर मबनी है। उनका एक एक बयान कुफर पर मबनी है, गुमराही पर। अगर मैं आज भी चैलेंज करता हूँ बेएतबार इल्मी गुफ्तगू के, वो और उनके खुद्दाम जो मुझसे अगर गुफ्तगू करना चाहें तो वो गुफ्तगू कर सकते हैं, इल्मी रोशनी में मुबाहिसा कर सकते हैं कि जो उनकी बातें हैं, उनकी तकदीरें हैं, वो किस तरह की हैं। और मेरा उन पर यही एतराज़ है, ना कि मेरी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी है, न जमात पर, न तबलीग पर, न चिल्लों पर, न कोई एतराज़ मेरा नहीं है। जो मौलाना साद पर एतराज़ है वो दारुल की वजह से है। दारुल से जिस दिन उनका समझौता हो जाएगा, दारुल जिस दिन उनका रुजूनामा कबूल कर लेगा, तो हम लोग चेपिद्दी का शोर, हम लोग क्या हैसियत रखते हैं जो उन पर एतराज़ करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि दारुल के फतवे के बाद भी पूरी दुनिया में वो अपनी बात पर अड़े रहे, और बाकायदा जो है उस पर अड़े ही नहीं रहे। उनके लोगों ने लोगों को मस्जिदों से निकाला, उन पर कातिलाना हमले किए, और पूरी दुनिया में उन्होंने दारुल के खिलाफ ही वापस तहरीक चलानी शुरू कर दी और उलमा के खिलाफ तहरीक चलानी शुरू कर दी। इससे मेरी और उनकी जो दूरियां हैं वो बहुत बढ़ती चली गई, और मैं बोलता चला गया, मैं अपनी बातों पर अटल हूं। मेरा उनका कोई जाती इख्तलाफ नहीं, सिर्फ दीन को लेकर के है, दारुल को लेकर के है, और कुरान और हदीस की रोशनी में जो वो बातें कहते हैं कि मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रहा हूं, जो गुमराहियात बकते हैं, जो वाहियात और जो फहश बकते हैं, उसके खिलाफ हम लोग हैं, वो खड़े रहेंगे। और ये तो एक इल्मी मसला है, और ये उलमा के बीच की बात है। और मैं देखता हूं कि जो बेचारे फुस्साक फुज्जार और जो अपने महल्ले का सबसे निचले तबके का इंसान और चिल्ला 4 महीना लगा के वो माशाल्लाह दाढ़ी रख करके मुफ्ती जो बनता है, वो हम जैसे लोगों के खिलाफ जो है बकवासें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, सामने भी करते हैं लोग आकर के। लेकिन असल मसला ये कोई इख्तलाफी
वैसा नहीं है कि जाती इख्तलाफ है, ये इल्मी इख्तलाफ है और रहेगा जब तक कि वो अपनी बात से रुजू नहीं करते।